नमस्कार दोस्तों। अब कब किस्मत कहो कि जो भी कहो, पाकिस्तान की बजना हमेशा चालू ही रहती है। एक तरफ होता है अमेरिका, कई बार यूरोपियन कंट्रीज, कई बार ऐसा होता है कि किसी कंट्री से पाकिस्तानियों को निकाला गया, इवन टर्की से भी निकाला जाता है, और कई बार इंडिया भी बजाता रहता है। लेकिन यहाँ पर है ना, सिचुएशन थोड़ी विपरीत हो रही है। विपरीत ऐसे हो रही कि उस तालिबान को पाकिस्तान ने इतनी मदद की, चाहे वो आर्मी की मदद हो, इंटेलिजेंस मदद हो, सैटेलाइट वाली मदद हो, या फिर कहे कि जो हवाई हमले करने वाली मदद हो। तालिबानों को वहाँ पर राज करने के लिए कई सारी उन्होंने मदद की, लेकिन हुआ क्या? आज वही तालिबान पाकिस्तानियों को आतंकवादी कह रहा है। अब ये टीटीपी फैलाई किसने पाकिस्तान में? तालिबानों ने। लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वैसा हो रहा है। जैसा होता है ना कई बार कि इंडिया के अंदर पाकिस्तानियों ने बम धमाके करवाए, और उसके बाद जब हम बात करते हैं कि भाई बंद करो, तो कहते नहीं हम नहीं है। यहाँ पर भी यही हो रहा है। इसके साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। इसकी वजह यह है कि एक बार फिर तालिबान ने पाकिस्तान को वार्निंग दे दी। यानी ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, स्पोक्स पर्सन ऑफ तालिबान, उन्होंने अब पाकिस्तान पर यह ब्लेम किया है कि आपके घर में जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी आपकी अपनी है। पाकिस्तान के आतंकवाद का दोस्तों ये आलम है, ये स्टैंडर्ड है कि अफगान तालिबान कंप्लेन कर रहा है। अफगान तालिबान ये कहता है कि बीच में जो अफगानिस्तान में अटैक हुए हैं ये पाकिस्तानियों ने करे हैं। दुनिया तो अफगान तालिबान से डरती थी, ये कहती थी कि अफगान तालिबान आतंकवादी हैं। अफगान तालिबान ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम तो बहुत छोटे मोटे एमेच्योर आतंकवादी हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो कनिष्ठ हैं। वरिष्ठ आतंकवादी कौन है? वरिष्ठ आतंकवादी तो पाकिस्तानी है। साफ साफ उन्होंने दो टोक अल्फाज में आपके यानी मुंह पर मारा एक तरीके से हमारे, कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ये ब्लेम किया है कि ना सिर्फ ये कि हम आपकी तरफ कोई ऐसी दहशतगर्दी नहीं कर रहे, बल्कि हमारी तरफ जो दहशतगर्दी हो रही है वो आपके मुल्क के लोग शामिल हैं। बयानों से ये चीजें सही होती तो फिर तो बहुत अच्छा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। इससे चीजें खराब होती। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की तरफ से एक नहीं बल्कि कई एक धमकियों भरी एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, और उस प्रेस रिलीज में ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने यह कहा है कि ये पाकिस्तान का अपना फेलियर है जो वहाँ पर बम धमाके हो रहे हैं, कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई धमाका होता है तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है, आप हम पर ब्लेम ना करें। यानी ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, स्पोक्स पर्सन ऑफ तालिबान, उन्होंने अब पाकिस्तान पर यह ब्लेम किया है कि आपके घर में जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी आपकी अपनी है, और ये आपका अपना फेलियर है, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेलियर है, क्योंकि अगर हमारी ज़मीन पर कोई ऐसा हमला होगा तो हम उसको रोकते हैं। जिस पर उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी पकड़े गए जो कि दाइश के लोग कहे जाते हैं, और उसमें पाकिस्तानी शामिल थे। यानी एक तरीके से उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जो दाइश के लोग काम कर रहे हैं या दाइश के साथ मिलकर जो दहशतगर्दी हो रही है, उसमें जो लोग पकड़े हैं जिसके बारे में उनके पास इंटेलिजेंस मौजूद है। पाकिस्तान, जिस तरह हम ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान से यहाँ पर दहशतगर्दी होती है, अफ़गानिस्तान के दहशतगर्द या टीटीपी या वहाँ से जो दाइश के लोग हैं वो यहाँ पर दाखिल होते हैं, दहशतगर्दी करते हैं। इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने मुल्क अफ़गानिस्तान में जो लोग पकड़े उनका ताना बाना और जो ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान से है। तो एक तरीके से अब अफ़गान तालिबान ने, अफ़गान हुकूमत ने, अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर ये ब्लेम किया है कि ना सिर्फ ये कि हम आपकी तरफ कोई ऐसी दहशतगर्दी नहीं कर रहे, बल्कि हमारी तरफ जो दहशतगर्दी हो रही है वो आपके मुल्क के लोग शामिल हैं। अब ये एक बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल इसलिए है कि आपको याद होगा कि अभी इससे 2 दिन पहले तालिबान हुकूमत के जो अमीर हैं की तरफ से ये हौसला अफजा बयान आया था कि पाकिस्तान पर हमला करना हराम है, और उन्होंने ये हुक्म जारी किया था कि जो भी इसको जिहाद समझ के हमला करेगा तो इसको जिहाद नहीं समझा जाएगा, ये आप जिहाद नहीं करेंगे। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप दहशतगर्दी करेंगे दूसरे मुल्कों में और पाकिस्तान पर अगर हमला होगा और उसको जिहाद समझा जाएगा, कोई भी ग्रोह या ग्रुप इस तरीके से करेगा, तालिबान अगर ऐसा करेंगे तो हम उसको जिहाद नहीं समझेंगे, उसको जिहाद नहीं माना जाएगा। तो ये एक बड़ी हमारे लिए कम अज़ कम यानी कि पाकिस्तान के लिए एक ऐसी डेवलपमेंट थी कि जो कुछ दिनों से एक दूसरे के साथ एक फेस ऑफ की सिचुएशन थी और एक दूसरे को जो वार्निंग जारी की जा रही थी। आप जानते हैं कि उससे पहले भी हमने जो प्रोग्राम किया आपको बताया कि आर्मी चीफ की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है, बड़ा सख्त बयान आया। बल्कि अभी 2 दिन पहले जो मैंने प्रोग्राम किया उसमें मैंने आपको तफसीली ये बात बताई कि आर्मी चीफ की तरफ से एक ऐसा
बयान आया है, स्टेटमेंट जारी की गई है तालिबान के हवाले से कि यहाँ पर दहशतगर्दी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उसका जवाब कैसे दिया जाएगा। तो ये कुछ दिनों से जो मामला चल रहे हैं, इसमें अब एक और मोड़ ऐसा आया है कि जिसमें एक ऐसे बयान के बाद कि जिहाद तस्वुर नहीं किया जाएगा। इससे ये पता चला ना कि पाकिस्तान से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, कोई ऐसी बात नहीं होगी, यहाँ से कोई दहशतगर्दी नहीं होगी। और हमने तो ये कह दिया कि जो ऐसा करेगा तो वो जिहाद नहीं हम मानेंगे, वो हराम होगा, तो अब कोई हमला ऐसा नहीं होगा। लेकिन ज़बीउल्लाह मुजाहिद की तरफ से इस तरह की वार्निंग आना, एक ऐसी प्रेस रिलीज़ आना जिसमें बार बार उनकी तरफ से ये कहा जाना कि अगर कोई ऐसा हमला आपकी तरफ होता है तो उन्होंने तो धड़ल्ले से दो टोक मुंह पर ये कहा है कि ये आपकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेलियर है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं। देखिए हमने अपने मुल्क में कैसे अमन कायम किया है और हमारे तो हालात बेहतर हुए, हमारे जो दहशतगर्दी के हालात है वो हमने बड़े अच्छे कर लिए हैं। और यहाँ पर अगर कोई ऐसा हमला होता है तो हम आपके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाते, बल्कि हम उसको ढूंढते हैं और हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। लेकिन अगर आपकी तरफ कोई हमला होता है तो आप कहते हैं कि ये अफ़गानिस्तान से हुआ है या ये तालिबान की। तो उन्होंने कहा कि हम ये नहीं मानेंगे। भाई हम नहीं मानने वाले, अब आप तुसी जो मर्जी कहते रहो, ऐसा साड़ी जिम्मेदारी नहीं हैगी। साफ साफ उन्होंने दो टोक अल्फाज में आपके यानी मुंह पर मारा एक तरीके से हमारे, कि उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा हम अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान के आतंकवाद का दोस्तों ये आलम है, ये स्टैंडर्ड है कि अफगान तालिबान कंप्लेन कर रहा है। अफगान तालिबान ये कहता है कि बीच में जो अफगानिस्तान में अटैक हुए हैं ये पाकिस्तानियों ने करे हैं। दुनिया तो अफगान तालिबान से डरती थी, ये कहती थी कि अफगान तालिबान आतंकवादी हैं। अफगान तालिबान ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम तो बहुत छोटे मोटे एमेच्योर आतंकवादी हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो कनिष्ठ हैं। वरिष्ठ आतंकवादी कौन है? वरिष्ठ आतंकवादी तो पाकिस्तानी है। ये पाकिस्तानी हमारे ऊपर सुसाइड अटैक्स करवा रहे हैं, हमारे ऊपर हमले करवा रहे हैं। ये देखिए मैं आपको बताता हूं, ये अफगान तालिबान का फॉर्मल स्टेटमेंट आया। वो कहते हैं साहब, आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने बोला कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ अफगान नेशनल्स है पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने में। तो इसमें जवाब दिया कि भाई इस्लामिक स्टेट जो है, दाइश जिसको कहते हैं, इसके ग्रुप तो पाकिस्तान के अंदर हैं और ये इस्लामिक स्टेट वाले अफगानिस्तान के अंदर धमाका कर रहे हैं, अफगान नागरिकों को मार रहे हैं, ये तालिबान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो बड़ा आतंकी कौन हुआ? जाहिर सी बात है पाकिस्तान। तो दोस्तों पाकिस्तान इज द कैपिटल ऑफ टेररिज्म इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान ने सारे के सारे, हम लोग अक्सर कहते हैं ना उसामा बिन लादेन पाया गया पाकिस्तान में, अरे वो छोटी बात है। मैं आप कहेंगे साहब कैसे क्या छोटी बात है, वो तो बहुत बड़ी बात है। ना ना ना, नो नो नो, नॉट एट ऑल, वो छोटी बात है। इसने तब से हजारों उसामा पैदा कर दिए, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी सोसाइटी रेडिकलाइज्ड है। पाकिस्तान में कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि साहब एक बटन दबाओ और 72 हूरों के पास पहुंच जाओ। उनका एम लाइफ में ये है। तभी पाकिस्तानी कहते हैं ना कि इंडिया के बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ लगे हैं, ये हैं ये हैं ये हैं करते पूरे दिन। ये क्यों करते हैं? और इनके क्यों नहीं सीईओ लगे किसी बड़ी कंपनी में? क्योंकि इनका मुद्दा है नहीं एजुकेशन, इनका मुद्दा है बटन दबाओ 72 पाओ। शेर अर्ज किया है, बटन दबाओ 72 पाओ। याद रखना, ट्रेंड करवाओ, मीम बनाओ और पाकिस्तान को जलील करवाओ। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था जोब में, एक अटैक हुआ था आर्मी गिरिजन के ऊपर। वहाँ पर जो लोग मारे गए थे उसमें कहा गया कि 3 उसमें से अफ़गानिस्तान के थे। उसके ऊपर ज़बीउल्लाह मुजाहिद और वहाँ की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनका एक बाकायदा उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जारी किया है और उस हवाले से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कही हैं। अब बात ये होती है कि हम जब इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो उससे शायद मैं ये कहूँगा कि नुकसान ज़्यादा होता है और फ़ायदा कम होता है। पाकिस्तान के 3 अफगान शहरियों की जोब हमले में मुलविस होने के इल्ज़ाम पर अमारत इस्लामी का 18 पाकिस्तानी दाइश जंगजू को हलाक करने और दर्जनों पाकिस्तानी दाइश जंगजू दस्तावेज़ात समेत पकड़ने का जवाबी इल्ज़ाम, ये बाकायदा इन्होंने एक प्रेस रिलीज़ है जो। तो व्हाट द थिंग इज़ कि अगर खाली बयानों से ये चीज़ें सही होती तो फिर तो बहुत अच्छा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। इससे चीज़ें ख़राब होती हैं। हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने अभी कुछ दिन पहले एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा था कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और वहाँ से लोगों को सपोर्ट मिलती है, उन लोगों को जो हमारे ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ मुल्ला याकूब साहब का भी एक स्टेटमेंट है, वो भी आपको बताऊंगा कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन इस वक्त एक दफ़ा फिर सिचुएशन काफ़ी गर्म है, माहौल काफ़ी गर्म है, बड़ा हाइप क्रिएट